हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हो उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारे एफवाई बैफ क्लास एंड एफवाई बीबीआई दोनों का एक कॉमन सा टॉपिक मैंने पिक किया है, सिम 2। देखो किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बीबीआई की अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, बैफ वाले बच्चों को अलग प्लेलिस्ट है अगर कोई डाउट कंफ्यूजन होता है तो। बट ये टॉपिक जो आपको दिख रहा है भाई, रेशियो, प्रपोर्शन एंड परसेंटेज कॉमन टॉपिक है, तो अलग अलग लेक्चर्स क्यों बनाना भाई, एक में कंबाइंड कर देता हूं, क्लास प्लेलिस्ट अलग कर देता हूं। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन बनता है तो ये है क्लास नंबर 2। मतलब आज प्रैक्टिकल्स हमारे स्टार्ट होंगे कौन से टॉपिक, रेशियो से। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जैसा कि मैंने बोला था, हमारे दोनों क्लास वाले बच्चे आप एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है भाई, डिवाइड ए प्रॉफिट और रुपीज, प्रॉफिट ऑफ है, ये आप चेंज करो, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,828 बिटवीन टू पार्टनर्स इन द रेशियोज 4:7। तो काफी बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर कैलसी का यूज कर लेता हूं और जो अमाउंट लिखा है 25,828 मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहला रेशियो 4 है, डिवाइड बाय 11 टोटल करते थे। ये तो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखा, एडमिशन में सीखा, रिटायरमेंट में सीखा, डेथ में सीखा, एनपीओ में सीखा, मतलब काफी जगह ये सब चीजें सीखने मिली कि किसी भी प्रॉफिट को या लॉस को कैसे भी रेशियो में बांटना है। बट ये आपका अकाउंट्स नहीं चल रहा है, ये आपका मैथ चल रहा है, तो उस फॉर्म में उस तरीके से नहीं करोगे, अदरवाइज नंबर आपके कट जाएंगे। नंबर मीन्स आंसर तो राइट है बट मार्क्स नहीं मिलेगा उस फॉर्म में। तो अपने को करना क्या पड़ेगा, उसके लिए पहले आपका रेशियो क्या देके रखा हो जरा कॉपी करो भाई। पहला क्या बोले भाई, पार्टनर्स रेशियो, पार्टनर्स इन द रेशियो, तो रेशियोज ऑफ टू पार्टनर्स, रेशियो ऑफ टू पार्टनर्स कितना देके रखा है 4:7। तो ध्यान रखना आज के जितने भी सम्स की प्रैक्टिस होने वाली है, रेशियो में दिया तो पहले एक्स ऐड कर दो उसमें, और करना क्या है ना, लाइन देखो लेट कर लिया करो, लाइन सेम उतार लिया करो, लास्ट में लगा दिया करो भाई बी, और ऐड कर दो जरा 4x रेशियोज 7x। क्लियर है। उसके बाद लाइन आपको लिखना है, बहुत सिंपल सी लाइन, ये बोलना चाहते हैं भाई गिवन कंडीशन। क्लियर है, गिवन कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन में ये बोला है भाई दोनों का प्रॉफिट ऐड करके, दोनों का प्रॉफिट ऐड करके मिल रहा है भाई 25,828। तो दोनों के प्रॉफिट को मैंने माना क्या, लेट क्या किया, जरा ध्यान दो। पहला प्रॉफिट है 4x, सेकेंड का प्रॉफिट है 7x, दोनों को प्लस करो, दोनों का प्रॉफिट मिला के बनता है ये 25,828 का प्रॉफिट बन रहा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, प्लस करके दिखा दो। 4 + 7 कर दिया, जरा देखो कितना आ रहा है भाई 11x 25,828। अब हर एक बच्चे को इतना बेसिक सा मैथ पता होना चाहिए। सर लास्ट में नंबर एंड वेरिएबल हमारे एक साथ होते हैं, वेरिएबल बोले तो ए से लेके जेड तक, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा तो एक्स हो गया अपना। अगर साथ में बचे तो दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है, क्रॉस बोले तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा डिवाइड, ये तो बेसिक सा रूल है। अगर नंबर ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट साइन में चले जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है। तो कैलसी उठा लो, कैलसी तो हमें मिला ही है, तो कैलसी 25,828 डिवाइड बाई 11 किया 2348, 2348। ये ध्यान दो जरा, ये अपने को वैल्यू मिला किसका, एक्स का। किसका मिला, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स, अपने को एक्स नहीं चाहिए, आपने क्या लेट किया था जरा ध्यान दो। फर्स्ट नंबर 4x, सेकेंड नंबर क्या बोला था 7x। कितना भाई प्रॉफिट है ना, फर्स्ट पार्टनर की प्रॉफिट जरा बताओ कितना है, इजिली आप बता सकते हो भाई। फर्स्ट पार्टनर्स का प्रॉफिट जरा बताओ भाई, फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये है 4x। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 4x ही था।
एंड मैं अगर आपसे पूछूं सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आप मेरे को बताओ, आप बोलोगे 7x ऊपर जो कि दिया था 4x एंड 7x दिया था। तो करना क्या भाई, 4 इंटू, बीच में क्रॉस रिलेशन चलता है, ध्यान रखना अगर वो साथ में है तो। x की वैल्यू है 2348, ये कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, जरा ध्यान दो इधर पे मिल रही है, x की वैल्यू लिखा है। सिमिलर ही यहाँ पे जरा ध्यान दो, 7 इंटू x की वैल्यू 2348, मल्टीप्लाई करके जरा देख लो, 4 इंटू 2348 आ रहा है 9392। पहले पार्टनर का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको मैं जरा बॉक्स में करके हाईलाइट कर देता हूँ। एंड सेकेंड आप मल्टीप्लाई फिर से कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2348 16436 सेकेंड पार्टनर का प्रॉफिट है। आंसर जरा चेक कर लेते हैं, कहाँ दिखेगा आंसर, ऊपर 9392 पहले पार्टनर का है, 9392 मैंने हाईलाइट किया, 16436 राइट है। तो चलिए शिफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत बेस लेवल से सम को लेके जाएंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो मैथ्स के टॉपर बच्चे जरूर यहाँ मेंशन करेंगे सर कितना इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड लेवल पे भी पहुंचेंगे। डिवाइड ए नंबर ऑफ 5016 इन 2 पार्ट्स सच दैट द रेशियो इज 5:6 का रेशियो। तो मैंने बोला हमेशा पहले रेशियो लिख लिया करो। रेशियो कितना है जरा ध्यान दो भाई, 5:6 का। तो मैंने बोला लेट कर लिया करो भाई, लेट द रेशियोज बी, और ऐड कर दिया करो भाई हमेशा x, कुछ भी ऐड कर सकते हो बट बेसिकली मैं x ही ऐड करता हूँ। और अगली लाइन है गिवन कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तो आपको आसान लग रही है, लेकिन अगले सम से ये गिवन कंडीशन वाला है, सब चेंज होने वाला है, इतना इजी सम नहीं रहेगा। डिवाइड ए नंबर ऑफ 5016 को इस रेशियो में लेके जाना है, मतलब बोले तो दोनों का प्लस करके इतना आना चाहिए। पहला रेशियो है 5x, सेकेंड रेशियो है 6x, दोनों का प्लस करने पे मिलना चाहिए 5016। तो चलिए जरा दोनों को प्लस करते भाई, 5 + 6 किया कितना आ रहा है भाई, 11x आया, तो 5016 क्या 11x, क्रॉस रिलेशन है दोनों के बीच में, शिफ्ट कर दो जरा पे उधर पे। तो 5016 कैलसी साथ में लेके बैठा करो आप लोग। प्रैक्टिस अगर मैथ्स का मेरे साथ करना है स्टार्टिंग से ही, तो बहुत अच्छे तरीके से शांत माइंड करके कैलसी लेके बैठा करो, प्रॉपर वे में समझ में आएगा। 4 5 6 हमारी एक्स की वैल्यू आई, किसी को दिक्कत, बट हम ढूंढ क्या रहे हैं सर, एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए इस रेशियो की बात हो रही, 5x एंड 6x, वो क्या है हमारे नंबर हैं, डिवाइड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। चले जरा लिखो इधर पे, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए भाई फर्स्ट नंबर, जो कि रेशियो कितना था, अगर फर्स्ट नंबर की मैं आपसे बात करूं 5x था, एंड अगर मैं सेकेंड नंबर आपसे पूछूं भाई सेकेंड नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 6x। हर एक बच्चे को समझना चाहिए 5x 6x मैंने कहां से लिखा है, 5x एंड 6x को। चलिए x की वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड आउट कर लो जरा। 5 इंटू एक्स की वैल्यू 456, एंड यहाँ पे 6 इंटू एक्स की वैल्यू 456। अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो 5 इंटू 456 ये आया 2280। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट मल्टीप्लाई भाई 6 इंटू 456 किया 2736, 2736। क्लियर, चलिए जरा आंसर चेक कर दें, इसका भी कितना चल रहा है, 2280 पहला है, 2280 2736। ये इसलिए मैंने कोई आंसर लिख लिया क्योंकि बहुत टाइम ऐसा क्या हुआ था प्रीवियस ईयर, काफ़ी आंसर्स मिस्टेक हो गए थे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती थी, तो इसलिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए आंसर पहले से भी लिखा हूँ, और इस कैलसी का यूज़ मैं प्रॉपर कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान दो भाई, सम का लेवल थोड़ा सा अब ऊपर चलेगा, और जरा प्रॉपर पढ़ना, मैथ्स वाले बच्चे धीरे धीरे लेवल आना स्टार्ट हो जाएगा। फाइंड द 3 नंबर्स इन द रेशियो 1/3 सच दैट पढ़ने से पहले मैं बोलता हूं रुक जाया करो और पहले लेट वाला काम कर लिया करो। ये लाइन क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड द 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स पहले लिख लो क्वेश्चन जरा, इन द रेशियो, रेशियो क्या बोल रहा है हमारा 1:2:3। तो मैंने क्या बताया, पहले ये लिखने के बाद जस्ट अगली लाइन बोला करो लेट, पूरा सेंटेंस कॉपी लास्ट में लगा दिया करो बी, और लगाने का एक वेरिएबल जो कि मैं बोलता हूँ एक्स हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो आगे की कंडीशन,
और यहाँ अगली लाइन आ रही है हमारी गिवन कंडीशन वाली लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जरा लाइन पढ़ते हैं। सच दैट दिस सम, सम का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता होता है प्लस, किसका प्लस, ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर तो हर एक बच्चे को पता होगा भाई, उस नंबर का स्क्वायर करो प्लस करो, वो आना चाहिए 686। अब जरा ध्यान देते ना, हमने नंबर को लिया क्या भाई, 1x 2x 3x, इसका स्क्वायर करो फिर प्लस करो, स्क्वायर प्लस। तो चलो पहला नंबर 1x इसका स्क्वायर प्लस, सेकेंड नंबर 2x इसका स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट नंबर 3x इसका स्क्वायर प्लस। तो ये तीनों का स्क्वायर, ध्यान दो जरा, दो चीज बोला है, एक तो स्क्वायर बोला है, सेकेंड सम बोला है, या फिर आप सम बोल सकते हो, सम बोला है स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर दिया फिर बीच में सम करना मतलब बीच में प्लस लगा दिया। ये करने पे कितना आ रहा है जरा इनको ध्यान दो, 686 आ रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बोलता हूं ये अगर आपको समझ में आ गई, आपको सेट करने आ गई तो आपका इजीली टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफ़ी आसान है भाई। 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, x का स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर किया 2 2 ज़ा 4 होता है, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोले तो 3 इंटू 3 9 हो गया, एंड x स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। इतना तो बेसिक चीज़ पता होगा, जरा ध्यान दो भाई 686। अब ये नंबर को जरा ऐड कर दो, 9 + 4 हो गया हमारा 13 + 1 हो गया 14, और ये x स्क्वायर एक ही बार लिखने का, ऐड नहीं कर देना, ध्यान रखना वो कॉमन है, एक ही बार आएगा। ये क्या बचा जरा ध्यान दो, 686। मैंने बोला जब लास्ट में नंबर और वेरिएबल एक साथ बचते हैं तो दोनों हमेशा क्रॉस चलते हैं, क्रॉस चला तो उधर जरा शिफ्ट कर दो भाई, 686 यहाँ आके ये करेगा अपना डिवाइड। चलिए डिवाइड कर लेते हैं जरा इनको, कैलसी उठा लेता हूँ फिर से। 686 डिवाइड बाई 14 किया, 49 आया। ये ध्यान रखना स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रूट ले लो, जो भी आंसर आया अपना 49 है, कैलसी पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट दिया है तो 49 का कर दो, तो आपका आंसर आ रहा है 7। स्क्वायर रूट जस्ट कैलसी, अगर ये वाली कैलसी यूज कर, ऑलरेडी साइन बना हुआ रहता है, साइन ऑलरेडी ऐसा बना हुआ रहता है, क्लियर है, करोगे तो 7 आंसर आएगा। बट हम ढूंढ क्या रहे हैं ये ध्यान दो, x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, हमारा फाइनल जो टारगेट है भाई, तीनों नंबर ढूंढने के लिए बोला गया है। कौन सा, फर्स्ट नंबर क्या था जरा ध्यान दो, याद होगा तो 1x ही था। सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया, सेकेंड नंबर कितना था, 2x था। एंड अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड नंबर क्या था, तो वो था 3x। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 7, तो 7 इंटू 1 7। सेकेंड अगर मैं आपसे पूछूं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 7, 7 2 ज़ा 14, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अगर बात करूं भाई 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7 और आ गया 21, तो आंसर को हाईलाइट कर दिया करो, आपको एग्जाम में भी कर दोगे बेस्ट हो जाएगा। और ज़रा आंसर चेक करते भाई 7 14 21, 7 14 21, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्लास पे चलते हैं, अगले सम पे चलते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया सम ये। फाइंड 3 नंबर्स, सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है बट कंडीशन जरा चेंज है। तो मैंने बोला फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 2 3 5 सच दैट के पहले रुक जाया करो और यहां तक का काम सेट करो अपना। क्या बोले हैं, 3 नंबर्स इन द रेशियो, रेशियो क्या दिया जरा आप बताओ, 2 3 5। तो मैंने अगली लाइन ही आपसे क्या बताई थी, लिखा करो लेट, लाइन कॉपी किया, बी लगाया, 2x 3x 5x, और अगली लाइन क्या लिखने का है अपने को, गिवन कंडीशन। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे पढ़ते कंडीशन, सच दैट द सम, सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टेकन 2 एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, टेकन 2। अब यहाँ पे नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर है, 1 2 3 है, बोल रहा है कि एक साथ में 2 नंबर आपको लेना है, एक साथ में 2 नंबर। इसका मतलब समझो जरा, मतलब अगर आपने 2 3 लिया है तो 2 ही नंबर ले सकते हो, फिर आपने 3 5 लिया तो भी 2 ही है, एंड 5 2 ले सकते हो। तीन ही चीज़ तो पॉसिबल है, दो का अगर कंबाइंड आप करते हो तो पहला मल्टीप्लाई होगा, जरा ध्यान दो भाई, 2x इंटू 3x। अब इंटू लिखना जरूरी नहीं, उसका मतलब ही इंटू हो गया। नेक्स्ट आगे बोल रहे भाई 3x 5x, टेकन 2, 2 का बनेगा इस तरीके से, लास्ट अपना 2x
5x। ये हो गया, ये काम आपने कर दिया भाई प्रोडक्ट वाला, पहला काम आपने किया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखना जरूरी नहीं है, ये पॉइंट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब जरा प्लस की बात कर दो, तो प्लस कहाँ आएगा, जरा ध्यान दो, इधर इधर आएगा प्लस। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 1116। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा लाइन फिर से समझते क्या बोला जा रहा है, सच दैट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, बोल रहा है उनके प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, वो भी प्रोडक्ट कैसा चाहिए भाई, टेकन टू, मतलब दो दो का चाहिए भाई, 2x 3x चाहिए, 3x 5x चाहिए, 5x 2x चाहिए। क्लियर है कि नहीं। 2 3 जा मल्टीप्लाई करोगे 6 x का स्क्वायर। ध्यान रखना वेरिएबल में पावर ऐड होता है, ये चीज ध्यान रखना आप, बेसिक है ये। 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, 2 5 जा 10 एक्स स्क्वायर, और आ गया 1116 हो गया। नंबर को जरा प्लस करते, 15 प्लस 10 हो गया 25 प्लस 6 हो गया 31, तो ये हो जाएगा 31, और एक्स स्क्वायर कॉमन बन जाएगा एक बार लिखने का, और ये बन गया 116। अब ये लास्ट में नंबर के साथ वेरिएबल मतलब क्रॉस रिलेशन है, जरा शिफ्ट कर दो दूसरे साइड, तो एक्स स्क्वायर 111 डिवाइड बाई 31। कैल्सी ले लो आप, तो कैल्सी का यूज़ करेंगे। क्या लिखा है, 1116 डिवाइड बाई 31, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही आ रहा होगा 36। और ध्यान रखना जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो आपको मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट कर देना है, तो ये वैल्यू सीधा मिल जाएगी 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6, बट अपने को क्या चाहिए, तीनों नंबर अपने को चाहिए। तो ज़रा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब नंबर को लेट क्या किया गया था, जरा वो भी देख लेते हैं। क्या था नंबर, 2x 3x 5x, तो लिख दो जरा 2x। पहला नंबर क्या है, 2x 3x एंड 5x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिख रही है 6, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिख रही है 6, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना दिख रही है 6। तो फाइनल आंसर जरा बता दो भाई, 6 2 जा कर दो, 6 3 जा कर दो, 6 5 जा कर दो, तो ये हमारे फाइनल आंसर आ रहे हैं। एक्स की जो वैल्यू आती है वो पुट कर दिया करो, जो भी हमने रेशियो लेट किया था। तो आंसर मैच कर दें, 12 18 30। क्या आंसर है हमारा, 12 18 एंड 30। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर्स वाले आज कंप्लीट हम लोग कर देंगे, जो भी नंबर्स के बेस पे आपको क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो। अब यहाँ पे 2 नंबर की बात किया, तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लिख देते भाई 2 नंबर्स आर इन दी रेशियो। क्या रेशियो है जरा ध्यान दो, 4 7। तो इसको मैंने क्या बताया था, अगली लाइन में लेट किया करो और यहाँ लगा दिया करो भाई v, 4x रेशियोज 7x। गिवन कंडीशन लिखो जरा। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, गिवन कंडीशन वाली। आगे लाइन पढ़ते हैं, देयर सम का मतलब अब तक याद हो गया होगा या फिर समझ गया होगा भाई, प्लस इज 143। अब आगे कुछ बोला नहीं है, उनका प्रोडक्ट है, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला सम 143 है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बोले इनका सम मतलब होता है दोनों का प्लस, तो 4x प्लस 7x कितना दिखा रहा है, 143 है। तो ये तो इजी टॉपिक बन गया। चलिए दोनों का प्लस किया, 11x 143, 11 मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट करो जरा, 143 डिवाइड बाई 11, तो x की वैल्यू 11 बन जा 3 जा 13। तो दोनों नंबर फाइंड आउट कर लो, इजी मिल जाएगा भाई। फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था जरा ध्यान दो, क्या लेट किए थे हमने, 4x 7x। तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर है 4x एंड सेकेंड नंबर क्या है 7x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 13, और यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई 7 इंटू 13, मल्टीप्लाई करो 14 इंटू 13 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 52, ये आपका हो जाएगा 91।
मल्टीप्लाई करके देख लेना कैलसी पे, आई थिंक 91 ही तो आना चाहिए। 13 का टेबल, 13 7 जाए 91, आंसर मैच करते हैं 52 91, 52 एंड 91। चलिए नेक्स्ट और एक सम पे देखते हैं, नहीं एक नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब जरा ध्यान दो इधर भी, फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो। पहले इतनी लाइन पढ़ लो, क्या बोला है, थ्री पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो। कितना रेशियो है, 3:5:2। तो आपको अगली लाइन में क्या मैंने बोला था, लेट करो, आप लेट करना है, बी लगाया 3x 5x एंड 2x। अगली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको लिखना है गिवन कंडीशन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा ध्यान दो, सच दैट दिस सम का मतलब अब तक समझ गया होगा आपको, प्लस की बात हो रहा है, देयर इज स्क्वायर, स्क्वायर मतलब फिर से वही आ गया भाई, इसका स्क्वायर करना है। तो पहला नंबर क्या है आपके लिए, 3x इसका स्क्वायर और प्लस करना है। सेकेंड नंबर 5x इसका स्क्वायर प्लस करना है। नेक्स्ट नंबर 2x इसका स्क्वायर करना है। कितना आ रहा है, 2 4 3 2, ये नंबर बन रहा है। तो चलिए ज़रा इसको सेटल करते हैं। मैं आपसे 3x का स्क्वायर पूछूं तो पहले 3 का स्क्वायर आप कर दो, 3 3 जा 9 x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 x स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 x स्क्वायर। तो ये बना 2 4 3 2। अब ज़रा नंबर को प्लस करते हैं, 25 प्लस 9 कर दिया 34 प्लस 4 किया 38, 38 का x स्क्वायर 2 4 3 2। ध्यान रखना एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं आपको करना 6 हो गया, वो कॉमन है, एक ही बार लिखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 38 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई उधर शिफ्ट कर दो ज़रा, 2 4 3 2 डिवाइड बाई 38, तो कैलसी का यूज़ कर लो। कितना है भाई, 2 4 3 8 2 4 3 2 4 3 2 डिवाइड बाई 38, कितना आ रहा है 64। स्क्वायर लगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट लिया तो अपना आंसर आया 8। तो x की वैल्यू कितना आई, 8। बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉजिटिव नंबर। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर। क्लियर है, नीचे ज़रा लिखो सेकंड पॉजिटिव नंबर। अब क्या थे नंबर, जरा ऊपर से कॉपी करो, 3 5 2 3x 5x 2x। तो जरा यहाँ लिखो, पहला क्या है 3x 5x, लास्ट नंबर जो है थर्ड नंबर वो है 2x। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 8, 8 3 ज़ा 24, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 8, 8 5 ज़ा 40, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 8, 8 2 ज़ा 16। तो आंसर अपना हाईलाइट करो, 24 40 एंड 16। अब ज़रा आंसर मैच करेंगे, 24 40 एंड 16, 24 40 और 16, 24 40 और 16 हमारा आंसर है। तो आज के लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये हमारा लास्ट सम होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी डिफरेंट भी है, आप बोल सकते हो। फाइंड रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। फाइंड, अब यहाँ पे रेशियो ही फाइंड आउट करना है। 2 नंबर्स, दोनों नंबर गायब है, क्या नंबर है पता नहीं, बट देयर सम, बोले दोनों को प्लस करोगे आप ना, बोले दोनों को आप प्लस करोगे तो 50 आएगा, एंड दैट डिफरेंस, दोनों को जब माइनस करोगे तो 10 एंड हाफ आएगा। मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा, सॉरी प्लस आएगा 50, माइनस आएगा 10 एंड हाफ आएगा। तो अब अपने को यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर भी y। गिवन कंडीशन, 2 नंबर हैं तो दोनों को लेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे गिवन कंडीशन अपने को लिखनी पड़ेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़रा इसको सेट करते हैं। पहला बोला दोनों को प्लस कर दो 50 आएगा, तो मैंने बोला x प्लस वाई कर दिया, हो गया ये 50, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
अब जरा आगे ध्यान दो, और दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 1.5। तो इसको पहले सेट करो माइनस वाले को। कैसे सेट करना भाई, 2 का टेबल 10, 10 2 ज़ा 20 प्लस 1 21/2, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको सही करना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया 21/2। अब इसका रेशो निकालना है, बोला इसका दोनों का रेशो निकालो। तो पहला क्या है प्लस वाला है ना, तो x प्लस वाई, रेशो बोले तो अपॉन, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, और इधर नंबर क्या है जरा ध्यान दो, यहाँ पे 50 है अपॉन में, ये अपना 21/2 है। अब यहाँ काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, जबकि इसका आंसर बहुत सिंपल, बहुत कॉमन आंसर बनता है। इसको पहले सेट करो, बाद में इसको सेटलमेंट करना, मतलब ये साइड वाले में अभी कोई चेंज मत करो, क्योंकि ये हम लोग अभी प्रॉपर इसको पहले सेट करते हैं। तो ये 2 ध्यान रखना, सिंपल एकदम लॉजिक है भाई। 2 यहाँ पे डिवाइड मीन्स नीचे है तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई करा लो, 50 × 2 किया तो 100, और ये 21 जैसा का है वैसा ही, बहुत सिंपल सा लॉजिक। अब क्रॉस कर दो 21 का, ध्यान दो इधर, 100 का x में किया 100x, 100 का y में किया -100y। ध्यान रखना 100 का x में मल्टीप्लाई 100x, 100 का y में मल्टीप्लाई 100y, माइनस का बीच में तो माइनस लगा है। 21 का x में मल्टीप्लाई करते हो तो जरा ध्यान दो 21x, 21 का y में किया तो 21y। अब जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, क्या x एक जगह रहेगा, तो 100x यहाँ पर है, 21x इधर है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -21x, और यहाँ पे क्या है 21y, 100y यहाँ पे क्या है माइनस, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो आप कर दो प्लस। ये माइनस किया तो कितना आया 79x, और ये प्लस किया तो कितना आया 121y। अब जरा ध्यान दो, इसका रेशियो पूछा, रेशियो का मतलब है, जरा ध्यान दो इधर, x यहीं पे रहेगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट करो तो डिवाइड, यहाँ पे क्या है भाई 121, 79 यहाँ पे मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। इसका मतलब आप बोल सकते हो x रेशियो 7, 1:1 रेशियो 79, ये हमारा फाइनल और आंसर बना। जितने भी टाइप्स के सम अपने नंबर वाले बन सकते हैं, मैंने कंप्लीट सम प्रैक्टिस करवा दिया है। अब आज के क्लास के लिए होमवर्क जो ऐड कर रहा हूं वो जरा ध्यान दो। आज के क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। होमवर्क की प्रैक्टिस आपको करनी है। लेक्चर नंबर 2 हो गया, होमवर्क की प्रैक्टिस। लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क है, तो ज़रा ध्यान दो, मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, और आंसर लिखा है ताकि आप मैच कर सको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्लियर है? चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब ज़रा आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। 4, 5, 6 आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। होमवर्क की प्रैक्टिस जरूर करोगे, क्योंकि होमवर्क की प्रैक्टिस आप लोगों को करना है और आंसर मैच करना है, जिससे आपको एक आइडिया चलेगा भाई किस लेवल का सम आपको प्रैक्टिस करा है और कितने सम्स आप खुद से कर पा रहे हो। तो इसी तरीके से डेली क्लासेस आपको मिलेगी पर डे। तो मैंने बोला 1 और 2 तारीख को क्लासेस आपको नहीं मिली थी, तो मैंने संडे को 3 क्लासेस एक साथ कर दिया और थोड़ा सा गैप पे किया ताकि हर एक बच्चे सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में मैथमेटिक्स में एक बेटर स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलेंगे। आई होप हर एक बच्चे ने एंजॉय किया होगा आज की क्लास। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है आज की क्लास को लेके, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर होमवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भी ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि अगली क्लास लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 और फिर उसके भी होमवर्क ऐड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।